हेलो एवरीवन, होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हमने आज किस टॉपिक को कवर करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ज्वाइन माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स। हमें पता है फर्स्ट पीरियड में 2 होते हैं, देन 8 होते हैं, देन 8 होते हैं, देन 18। तो थर्ड पीरियड में कितने हैं? 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग पी ब्लॉक एलिमेंट दैट आर डायामैग्नेटिक। पी ब्लॉक में जो डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने हैं? 5 हमारे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Third is the discovery of which of the following group of elements gave death to the Newland law of octave। तो कौन से हैं वो? inert gases। So option is option A। Next is electronic configuration of gallium, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 64। तो इसकी करेक्ट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? xenon 4f7 5d1 6s2। रेडियस ऑफ एफ नेगेटिव, ओ एंड O2 नेगेटिव आर ऑफ ऑर्डर। हमें पता है इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से हैं? O2 नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और O एंड F किस में बिलोंग करते हैं? सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो जो रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? O2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा रेडियस, देन F नेगेटिव, देन O एंड देन F। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ इज विच डज नॉट इफेक्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमें पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस पे इफेक्ट नहीं देखने को मिलता? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी विद प्रोटॉन्स। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच प्रोसेस रिक्वायर लार्जेस्ट एनर्जी अमंग देम। इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए? तो एनर्जी के लिए आप इसके आयनाइजेशन वैल्यू देख लो। जो बी ऑप्शन है Al2 पॉजिटिव से Al3 पॉजिटिव, इसमें आयनाइजेशन थर्ड इंथैल्पी यूज़ हो रही है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या हो जाएगी? स्टेबल कन्फिग्रेशन में चली जाएगी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 8th, विच इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आयनिक रेडियस जो है वो इफेक्टिव चार्ज पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपकी +1 की बुक में आपको कंसेप्ट मिल भी जाएगा। विच आर यूज फॉर द एटॉमिक रेडियस। हमें पता है एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं साइजेज में। तो सेंटीमीटर भी काइंड ऑफ बिग होता है, मीटर भी बिग है, किलोमीटर भी बिग है, बट पिकोमीटर्स क्या है हमारा? स्मॉल है, 10⁻⁻12 समथिंग। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच सेट ऑफ एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइंस। एनाइन सबसे ज़्यादा कौन ईजिली बना सकता है? हैलोजन ग्रुप्स हमें पता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 11th, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर आपने बताना है। सेम जो हमारा P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव और क्लोरीन नेगेटिव है, ये सारे एक ही पीरियड में लाई करते हैं, बट जो Ca2 पॉजिटिव है वो हमारा 4th में लाई कर गया। मतलब ऊपर वाले 3, मतलब S2, P3 नेगेटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये 3 हमारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। तो इनका साइज़ किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना साइज़ क्या होगा? कम होगा। अभी हमने 8th क्वेश्चन में देखा है चार्ज ज़्यादा है तो रेडियस सॉरी कम हो जाएगा। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? ऑप्शन डी। P3 का सबसे ज़्यादा हो गया साइज़, देन S2 नेगेटिव, देन क्लोरीन एंड लास्ट वन इज Ca2 पॉजिटिव। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर हमें पता ही है। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। सो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, देन ऑक्सीजन एंड देन हमारा नाइट्रोजन, एंड लास्ट इज हमारा phosphorus। So option C is the correct answer। 13th क्वेश्चन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कन्फिग्रेशन क्या होती है?
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमें पता है क्या होता है, 2s2 2p5। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज़। फिर साइज़ के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। हमें पता है अलॉन्ग द पीरियड साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़, और डाउन द पीरियड साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। तो ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट ही हो गया। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन का कंसेप्ट आ गया। तो इसमें आपको ये पता होगा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम 16, ग्रुप 16 टू ग्रुप 17। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, 17 ग्रुप की एज़ कम्पेयर टू 16। अब 17 ग्रुप में देखो कौन कौन है हमारे पास, फ्लोरीन और क्लोरीन है। और 16 ग्रुप में हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन और सल्फर है। सो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर करना है। हमें पता है लार्जर साइज़ किसकी वजह से होता है, जिसमें कम न्यूक्लियर चार्ज है। सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज देख लो किस किस में है, एक क्लोरीन नेगेटिव में है और एक S2 नेगेटिव में है, इसी में ही है सबसे कम। तो मतलब इनका साइज़ सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे कम किस में है, S2 नेगेटिव में है। दैट मीन सबसे बड़ा कौन हो गया, S2 नेगेटिव। सो S2 नेगेटिव आ गया एंड देन क्लोरीन नेगेटिव आ गया। उसके बाद आर्गन क्या, न्यूट्रल है, जिसपे कोई साइज नहीं है, तो बीच में क्या आ गया, आर्गन। ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन, ऑर्डर पूछा है स्क्रीनिंग इफेक्ट का SPDF में। आपको पता है इसकी सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है, देन P, देन D, देन F। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज़। अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, साइज़ के रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि जो किस पे डिपेंड कर रहा था, हमारे चार्जेस पे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा चार्ज एल्यूमिनियम 2+ में, उसका साइज़ सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन, विच रिप्रेजेंट द डी ब्लॉक एलिमेंट। इन चारों में से डी ब्लॉक एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। बी और सी में तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, और हमें पता है डी ब्लॉक एलिमेंट की क्वालिटी क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर करता है, डी सब शेल में एंटर करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, दैट इज़ 20th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए कौन सा फंक्शन करेक्ट नहीं है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये सही है। हमें पता है जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता है किसके पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स, ये भी हमारा करेक्ट है। हमें पता है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कम है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। डी ऑप्शन पे आ जाओ पहले। द फर्स्ट आयनाइजेशन आर जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हमें पता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। सी ऑप्शन, फॉर ट्रांजिशन 3p आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 3d ऑर्बिटल जो है दे आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p के बाद फिल किया जाता है, एंड बिफोर 4s, और 4s से पहले फिल किया जाता है। बल्कि जो करेक्ट क्या है वो 3d इज़ फिल्ड व्हेन 4s गेट कम्प्लीटली फिल्ड। जब 4s पूरे फिल्ड हो जाते हैं उसके बाद हमारे 3d में फिलिंग स्टार्ट होती है। बट ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑर्डर हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो ऑर्डर क्या हो जाता है, 3p देन 4s एंड देन 3d, ये ऑर्डर हो जाता है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट जिनकी रिवीजन है इस चैप्टर की, किस चैप्टर की, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, वो अपनी एक बार क्वेश्चंस के साथ क्विक रिवीजन कर सके, सो दैट उनको पता लग जाए उनको दोबारा चैप्टर रीड करने की नीड है या नहीं है। बाकी अगर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।